इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सरला जी, नाउ एवरीथिंग इज ओवर। कुंती, तुमने हमारी शर्तों को पूरा नहीं किया, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। नाउ वी कांट डू एनीथिंग फॉर यू। तुम लोग यहाँ से जा सकता है। I said you just go away from here. चलो कुंती, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो। उसने मुझे हाँ बोला था। आप पूछिए हिम्मत जी से, है ना? हाँ बोला था ना, और मैंने उसकी बात पर यकीन भी किया था। सरला दीदी, उसने मेरे भरोसे को फिर से तोड़ा है। फिर से तोड़ा। चलो, चलो यहाँ से, चलो। One thing more. कल हम अपने एलन को लेकर वापस स्वीडन जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। शायद गॉड भी यही चाहता था कि हम अपने एलन के साथ वापस स्वीडन जाएं। ओके, बाय बाय। कुंती, चाहते कि आपकी भक्ति छोड़ दूं? हमें तो बड़ा विश्वास था। क्या हुआ हमारे विश्वास का? अरे कुछ बोल सकते हो तो बोलो। कब तक मूर्ति बने बैठे रहोगे? एक मां की तड़प सुनकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? राम दूत अतिलिति बल धामा। कब तक बने रहोगे राम के दूत? भगवान वो है जो अपने भक्तों का कष्ट दूर करे। इस धरती पर अपने ही बेटे के लिए तड़पती मां की फरियाद कौन सुनेगा? प्रभु, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कब तक ये गूंगे और बहरे बने बैठे रहोगे? अगर एक मां को उसका बेटा मिल जाता तो कौन सा प्रलय हो जाता। ये कुंती जी के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है प्रभु। आपने कुंती जी का ही नहीं, मेरा भी विश्वास तोड़ा है। हिम्मत जी, हिम्मत जी, क्या हुआ? प्रभा जी, वो मन एक बार फिर कुंती जी को धोखा देकर चला गया। क्या? कुंती जी की सारी उम्मीदें टूट गईं। बेचारी मिसेज ब्रिगेड की शर्त हार गई। वादा करके भी मन नहीं आया। कुंती बेचारी की क्या किस्मत है। कर्ण को पाने का यही एक मौका था, वो भी उसने मन की वजह से खो दिया। कुंती जी बेचारी कितनी खुश थी। उन्हें विश्वास था कि मन आएगा। मैं मन को लेने उसके घर तक गया।
उसकी पत्नी ने बताया कि वो अपनी मां से मिलने अपने गांव चला गया। मन ने ये ठीक नहीं किया। वो बेचारी मिसेज ब्रिगेड के घर बैठी इंतजार कर रही थी, और जब मैंने जाकर ये खबर थी, टूट गई बेचारी। ऐसे में मैं भी उसके पास नहीं। वो कितनी अकेली हो गई होगी ना। अगर मैं उसके पास होती तो कम से कम उसे दिलासा तो देती। आप तो आश्रम जा नहीं सकते, सिर्फ मैं ही जा सकता हूं। और ऐसे में अगर उन्हें समझाया नहीं गया तो उन्हें किसी पर विश्वास नहीं रहेगा, किसी पर भी नहीं, भगवान पे भी नहीं। हेलो, नमस्ते माँ जी। कैसी तबीयत है आपकी? मैंने मन से कहा था कि वहां पहुंचकर मुझे फोन करे, लेकिन देखिए ना, उसने मुझे फोन किया ही नहीं। वैसे माँ जी, आपको अचानक हो क्या गया था? मेरा सारा ध्यान आप पर ही लगा था। क्या आपको कुछ नहीं हुआ? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? माँ जी, फिर मन मुझसे ये बोलकर क्यों गया कि आपकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है? आप मेरी मन से बात कराइए। क्या मन वहां आया ही नहीं? इसका क्या मतलब है? माँ जी, वो तो मुझसे यही कहकर गया था। आखिर मन फिर गया कहाँ? ठीक है माँ जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मन को मुझसे कहीं झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत थी? अरे यार मन, जल्दी जल्दी बांटनी यार, तू फेंटता बहुत है यार। इतनी देर से फेंट रहा हूं, हर बार फेंटने के बाद वही पत्ता आता है, चिड़ी का गुलाम। वो अब इसलिए कि अब तू चिड़ी का गुलाम बन गया है ना? इसकी मैरिज हो गई। चल यार, पत्ता तो बांटता हूं। अच्छा भाई, ये आखिरी गेम, इसके बाद अब और, ठीक है? क्यों? अभी अभी तो चौकड़ी जमी है, खेल का मजा अब शुरू होगा। कहीं तो हार तो नहीं रहा है, इसलिए बोर हो गया? नहीं नहीं, हारने के सवाल नहीं है। अब क्या है बंटी, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आके, भाभी इंतजार कर रही होगी, मुझे वापस जाना। मतलब भाभी की याद सता रही है? अरे यार, कितने दिनों के बाद तू यहाँ आया है, और तेरे बिना तो हमारी महफिल सुनी सुनी रहती है। ये हर शादीशुदा आदमी की मजबूरी है, कुंवारों की महफिल में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। अरे यार, ज्यादा दिन रुक गया तो बेलन की मार कौन खाएगा? क्या है यार, जब से मैं आया तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। एक बार तुम लोगों की शादी हो जाएगी ना, तब तुमसे पूछूंगा। अरे भाई, हम लोगों का शादी का कोई इरादा नहीं है, और शादी यानी बर्बादी, और हम लोगों के लिए तो ये पान की बेगम भी भली है। क्यों रमेश? और क्या, सिर्फ पान की नहीं, एक साथ 4-4 बेगम। पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी, एक साथ 4-4 बेगमों के साथ। चल यार, बाजी तो शुरू कर। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, मैं चलता हूँ। तो तू रुकेगा नहीं? अरे रुक जाना यार, कल चले जाना। नहीं बंटी, अब मुझे आके यहाँ 2 दिन हो गए हैं,
पुष्पा वहां परेशान हो रही होगी। अरे यार, तू भाभी को तो बता के आया था ना। हाँ, बताकर तो आया हूँ, लेकिन फिर भी जानता है ना। वहां जाके करोगे क्या? कौन सी तेरी नौकरी छूटी जा रही है? अरे नौकरी नहीं है, इसलिए तो ज्यादा चिंता है। अब भाई जाकर मुझे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी, क्योंकि अब जिम्मेदारियां जो बढ़ गई हैं मेरी। मतलब नमक तेल चावल दाल की चिंता हो गई है। वाकई में तू बदल गया है। बेटा एक बार शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तुम सबको थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ना, लेकिन तू तो खैर जब ये जाना ही चाहता है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। कभी कभी हम दोस्तों का भी याद कर लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम लोग के पास आऊंगा। और ये 2 दिन कैसे बीत गए मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा। चलो चलता हूँ मैं, थैंक यू। चल भाई, टेक केयर। बाय बाय। चलो यार, अपनी बात भी शुरू कर। कुंती जी, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हैं? कुंती जी, हनुमान जी पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। अब और कौन सा अन्याय होना बाकी है हिम्मत जी? मैं कितनी उम्मीद लेकर मिसेस ब्रिकेट के पास गई थी। सोचा था मन को देखकर मिसेस ब्रिकेट हमेशा हमेशा के लिए मेरे बच्चे को मुझे दे देंगे, लेकिन एक बार फिर मेरी बदकिस्मती ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। कुंती जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन आप निराश मत हुई। आपने प्रयत्न किया और सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको आपका बेटा कभी नहीं मिलेगा। नहीं हिम्मत जी, नहीं नहीं, मुझे मन की बात पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। जिस वक्त वो हमें मिला था ना, मुझे उसी वक्त मिसेस ब्रिगेड के सामने उसे ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए था। उसने हामी भर के भी वहां आकर बहुत बड़ा छल किया है, धोखा किया है आपके साथ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उससे पूछूंगा जरूर। अब पूछताछ करने से होगा क्या? उसे मुझे धोखा देना था और उसने मुझे धोखा दिया, बस। लेकिन क्यों? अगर उसे आना ही नहीं था तो साफ इनकार कर देता। उसने झूठी दिलासा क्यों दी? क्यों कहा कि आप तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा? वो जो कर सकता था उसने वो किया। उसने सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे को पाकर अपनी जिंदगी पालूंगी। हिम्मत जी, वो नहीं चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। बहुत ही निष्ठुर, बहुत कठोर दिल का प्राणी है वो। अगर वो आपको कोई खुशी दे नहीं सकता, कोई अधिकार दे नहीं सकता, तो उसे आपकी खुशियां छीनने का भी कोई अधिकार हो। उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे पूछूंगा जरूर। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है हिम्मत जी। अब तक तो वो मेरे बच्चे को लेकर स्वीडन भी चले गए। मन इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो सोचता था उसे अपने किए पर पछतावा होगा, वो कर्ण को दिलाने में आपकी मदद कर। सही मौके पर भाग जाना तो उसकी पुरानी आदत। इससे पहले भी तो वो भाग गया था जब मैंने उसे बताया था कि उसके बच्चे की मां बनने वाली। अरे कुंती जी, उस भगोड़े को नहीं मालूम कि वो हनुमान जी के प्रकोप का भाजन भी बन सकता है। हनुमान जी की दृष्टि से कोई बच सकता है क्या? जिस दिन भी हनुमान जी की दृष्टि टेढ़ी हो गई, वो इन चरणों में गिरेगा और अपनी जिंदगी की भी। नहीं हिम्मत जी, इस दुनिया में भगवान भी उन्हीं के साथ देता है जिनके अंदर छल है, धोखा है, बेईमानी है। ऐसा नहीं है कुंती जी। जानती हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर मेरा हनुमान जी से झगड़ा हो गया। मैंने उनसे कहा, हे संकट मोचन, लंका में आग लगाने वाले, सीता मां को ढूंढ के लाने वाले, कुंती जी को कर्ण से मिलाने में इतना विलंब क्यों, इतनी बाधा क्यों? तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा, कुंती जी से कहना अपना धैर्य ना खोएं।
एक माँ को अपने बेटे से ना कोई अलग कर पाया है और ना कर सकेगा। अब इन बातों से मुझे तसल्ली नहीं मिलती हिम्मत जी। मुझे दिलासा नहीं, मुझे मेरा बेटा कर्ण चाहिए। दुनिया में लोग कितने सारे रिश्तों के साथ जीते हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रिश्ता था, मेरा बच्चा। वो भी उसे भी न जाने किसकी नजर। कुंती जी, ऐसे निराश मत हो, इतने नाउम्मीद मत हो। अरे मन की वजह से आपने एक अवसर खो दिया तो अब कोई अवसर नहीं मिलेगा आपको कर्ण को पाने का। आपको याद है जब लंका का राजा रावण मां सीता का हरण कर ले गया तो हमारे प्रभु राम जंगल में भटक भटक कर, बिलख बिलख कर पशु पक्षियों से पूछते थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और अंत तो गत्वा हुआ क्या? सीता की प्राप्ति हुई ना। कुंती जी, ऐसे ही आपको आपके कर्ण की प्राप्ति होगी।